हम इधर फंस गए हैं। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मेरी बात को इंडियन एम्बेसी तक पहुँचाए और मेरी मदद करें। फंसे हुए हम लोग, वहाँ ही जो है बमबारी हो रही है। हम लोग तो सब लोग तो बड़ी टेंशन में है ही है। गांव में तो हमारे लगभग जो है मान के चलिए अगर देखा जाए तो 15 से 20 लोग होंगे। हम लोगों की तो यह सरकार से मांग है, डिमांड है कि कम से कम पूरे जितने अपने हमारे भारतीय नागरिक है सबको लाने का काम करें। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दोस्तों, इस समय ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है, जिसका असर अब भारत के कई परिवारों तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से भी लगभग कई परिवार बाहरी देशों में युद्ध के बीच फंसे हुए हैं, जिससे उनका परिवार डर और चिंता में दिन गुजार रहा है। हम इधर फंस गए हैं। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मेरी बात को इंडियन एम्बेसी तक पहुँचाए और मेरी मदद करें। और सबसे बड़ी बात ये, इधर से जो वार छिड़ गई है, जो ईरान वार कर रहा है मिसाइल से, अपनी मिसाइलों से जो वार कर रहा है ये इधर से, और इसके आगे थोड़ा सा करीब यहाँ से जुफैर एक लोकेशन है जहाँ पर अमेरिका का बेस बना हुआ है। अमेरिका ने अपना बेस बना के रखा हुआ है, उसका मिलिट्री बेस है। वहाँ पर ईरान हमला कर रहा है और वो हमला अमेरिका जो इंटरसेप्ट कर रहा है मिसाइलों को, जस्ट ये बिल्डिंग के ऊपर ही कर रहा है। मतलब जितनी भी ये बिल्डिंगें बनी है इनके ऊपर ही सबसे बड़ा जो खतरा है इंटरसेप्ट का, उसका मलबा जो गिर रहा है इन बिल्डिंगों के ऊपर ही गिर रहा है, जिससे बिल्डिंगों में आग लग जा रही है। काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मेरे भाई जो है बहरीन गए हुए थे समथिंग जो है 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले। किस लिए गए थे बहराइच? बहरीन गए थे, वो असल में जो है मामू थे वहाँ। तो उस टाइम पे जो है आर्थिक स्थिति जो है ज़्यादा स्टेबल थी नहीं घर की, तो जो है मामू वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने बुला लिया था कि आ जाओ। अचानक से वॉर छिड़ गई 28 तारीख को, 1-2 तारीख को उनकी फ्लाइट होनी थी, लेकिन वो वहीं फंस गए जो है। फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के रेंज में जो है मिसाइलें गिर रही हैं और जो है काफ़ी जो है भयावह माहौल है, डरावना माहौल है थोड़ा सा जो है। मेरा सबसे छोटा भाई इसरार अहमद फारूकी और उसका परिवार दोनों दुबई में है इस वक्त, और वो 13 जनवरी 2026 को यहाँ से गए थे। क्या बताते हैं वहाँ के माहौल के बारे में? अभी वहाँ माहौल अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं है, लोग वहाँ टेंशन में जी रहे हैं। तो किस तरह की वहाँ पर बमबारी हो रही है, क्या हो रहा है, किस तरह का डर है, दहशत है, क्या महंगाई की सब चीजें जुड़ रही है इससे? वहाँ खैर डर का माहौल तो है ही है। वहाँ चूँकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पर बमबारी हो रही है जहाँ पर मेरा भाई है। तो यहाँ से परिवार की तरफ से किस तरह की चर्चा चल रही है, किस तरह का डर है, क्या सोच रहे हैं? सर हम लोग तो सब लोग तो बड़ी टेंशन में है ही है। हम लोगों की तो यह सरकार से मांग है, डिमांड है कि कम से कम पूरे जितने अपने हमारे भारतीय नागरिक है सबको लाने का काम करें, ताकि सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित आ पहुँचे और सब लोगों की जो है टेंशन तकलीफ दूर हो। आप
आपके घर से भी कोई बाहर देश में है? हाँ, कौन है? लड़का कहाँ पर है? मदीने मक्के में। कितने सालों से वहां पर है? कई साल हो गए। किस लिए गए थे? रोजगार के लिए या व्यापार के? पेट के लिए गए थे। तो अभी जो माहौल चल रहा है ये युद्ध का, तो वहां पर भी उसका कुछ असर दिख रहा है? बातचीत होती है बच्चे से? बच्चे से बातचीत हुई है, वहाँ कुछ नहीं है। अब आगू बढ़ बढ़ के होता है। क्या बताते हैं वहाँ के माहौल के बारे में? क्या माहौल है वहाँ का? माहौल तो ये है कि मतलब वहाँ इतनी महंगाई है कि माहौल तो बहुत खराब है। मगर उसके 2 मामू हैं तो उसी के साथ बना हुआ है, नौकरी भी छोड़ दिया वो। सेठ पैसा भी नहीं दे रहा उसको, कुछ पैसा बाकी नहीं दे रहा, तो बोल रहा था पैसा मिल जाए तो मैं जाऊं अपने घर। भाई ड्यूटी बहुत हाई फाई थी वहाँ, ड्यूटी इतनी हाई फाई है उसको काम में मन नहीं लग रहा था। तो सेठ से बोला कि मेरा पैसा दे दो, मैं जाऊंगा। और शादी भी है यहाँ घर में, यही शादी में आने वाला था। बस वो जो है करीबन 1 किलो 2 किलोमीटर अंदर में है वो लोग, वहाँ जो है नहीं बमबारी हो रही, तो वहाँ है। बहरहाल सुकून नहीं है वहाँ, उन लोग को बड़ी मुसीबत है। आपके गांव के ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर देशों में फंसे हुए हैं, जो युद्ध क्षेत्र के आसपास आते हैं? गांव में तो हमारे लगभग जो है मान के चलिए, अगर देखा जाए तो 15 से 20 लोग होंगे जिनकी तादाद इतनी हो सकती है, 15 से 20, अच्छा, जो इस समय जो है बाहर। तो किन किन देशों में फंसे हैं जो युद्ध क्षेत्र में आते हैं? जैसे मान लीजिए अब ये बहरीन में है, कुछ दुबई में है, कुछ सऊदी अरब में है, इस तरीके से जो है कुवैत में है। और जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ जो है युद्ध लगातार जारी है। परिवार का कहना है कि वो कमाने के लिए यहाँ से गए थे क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, लेकिन युद्ध के बीच अब फंस गए हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। जिस तरह से खबरें वहां की आ रही हैं, वहां का माहौल है, उससे और ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। सिर्फ परिवार उनकी सलामती और सुरक्षित वापस आने की दुआ कर रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।